नमस्कार साथियों, आपको टीचर सर के इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए आए हैं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा लें ऑल पे, ताकि आपको हमारे सारे जो वीडियोस के नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिल सके। ठीक। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका का प्रोविजनल लिस्ट जो है, कैंडिडेट्स का लिस्ट, वो आ चुका है अभी, और जो ग्रीवांस फॉर्म है वो भी आ चुका है। ठीक है, तो चलिए पहले चेक करते हैं ये ग्रीवांस फॉर्म क्या चीज़ है। तो जो ग्रीवांस फॉर्म है वो ये है कि अगर आपने फॉर्म फिलअप करने के टाइम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका का जो काउंसलिंग फॉर्म है वो फिल करते टाइम कुछ आपने एरर किया है, कुछ आपने गलतियां किया है, तो यहाँ पर आप लोग जैसे देखिए रजिस्ट्रेशन फी के रिगार्डिंग या नेम करेक्शन के रिगार्डिंग या फिर अदर और अलग कुछ गलतियां किया है, तो आप ये सिलेक्ट करके आप अपना जो एरर का डिटेल्स यहाँ पर भर सकते हैं। आप जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन आपने रजिस्टर किया है वो प्रोग्राम को आप डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, बैचलर ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर आप लोग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की आपने जो गलत किया है उसका सही जो डॉक्यूमेंट है उसको आप फर्निश करके आप लोग इसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है, वो लोग कैसे इसको वेरीफाई करते हैं। ये बस आपको ग्रीवांस फॉर्म जो है स्टूडेंट्स को ये आपको अपलोड करना है। इसका जो टाइम है वो कल 6 बजे तक, कल शाम 6 बजे तक ही इसका टाइम है। कल शाम 6 बजे से पहले आप लोगों को ये जो ग्रीवांस फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इसके बाद ये फॉर्म वैलिड नहीं रहेगा और आपका जो भी ग्रीवांस होगा वो डिपार्ट जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो एड्रेस नहीं करेगी। ठीक है, अभी चलते हैं जो प्रोविजनल लिस्ट आया है। ठीक है, जो प्रोविजनल लिस्ट आया है रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स लिस्ट, तो जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं कि जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका के लिए उन सभी का लिस्ट यहाँ पर आ चुका है। आप लोग देख सकते हैं। सपोज ये दिखाना चाहता हूँ मैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स ये इकोनॉमिक्स का है, इन लोगों ने अप्लाई किया था। यहाँ पर इंग्लिश का इन लोगों ने अप्लाई किया था। तो जो हमारे बीएड के लिए हो गए या बैचलर ऑफ एजुकेशन के लिए हो गए, किन किन लोगों ने अप्लाई किया था, इसका जो फॉर्म है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सारा लिंक आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका का वेबसाइट का लिंक, ओमनीबस ये जो आपका प्रोविजनल लिस्ट का जो गूगल ड्राइव का जो लिंक है, ये आपका ग्रीवांस फॉर्म का गूगल लिंक है, आपका रजिस्टर्ड कैंडिडेट सिर्फ बैचलर ऑफ एजुकेशन के लिए जो ये भी जो लिंक है, ये सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर लूंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जो चीज सबसे पहली चीज आ गया, ये जो लिस्ट निकला है, क्या ये मेरिट लिस्ट है? सबसे पहला जो आपका डाउट था, क्या ये मेरिट लिस्ट है? नहीं, ये मेरिट लिस्ट नहीं है। ये एक लिस्ट है जो कैंडिडेट्स जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया है। अगर मैं आपको बताऊं तो टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका को 1173। ये सिर्फ बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री के लिए 1173 लोगों ने अप्लाई किया है। ठीक है, ये है एप्लीकेशन रिसीव्ड, मेरिट लिस्ट नहीं है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, बहुत बच्चों का ये मैसेज आ रहा था मेरे पास कि सर मेरा मेरिट लिस्ट में इतना नंबर आ रहा है, इतना सीरियल नंबर वो देख के बता रहे थे कि इनके अंदर अगर मैं हूँ तो मेरा एडमिशन होगा कि नहीं। हाँ, आप टेंटेटिवली बोल सकते हो, लेकिन ये पूरी सही नहीं है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। सपोज देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहला चीज ये है, सपोज हम पहले कैंडिडेट को लेते हैं। ये पहले कैंडिडेट जो है वो ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इनका सीयूईटी का स्कोर है 186। ठीक है, तो जो ओबीसी का जो है सबसे हाईएस्ट स्कोर जो जाएगा, कट ऑफ जाएगा, वो 186 जाएगा। आप लोगों को ये लगता है? ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो है ओबीसी एनसीएल की कैटेगरी के जो ये कैंडिडेट है, इन्होंने ओबीसी का सर्टिफिकेट जो है ये अपलोड फर्निश नहीं किया, तो क्या इनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा? नहीं, इनका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। इनको जनरल कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। डाउट क्लियर हो गया? जो ओबीसी एनसीएल के ये जो है कैंडिडेट, ये अगर ओबीसी का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करते हैं, वैलिड सर्टिफिकेट, तो इनको ओबीसी में कंसिडर किया जाएगा। अगर वो वैलिड सर्टिफिकेट अप्लाई करने के टाइम नहीं देते थे तो इनको जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। तो कभी भी ये मान के ना चले कि ये जो लिस्ट निकला है ये मेरिट लिस्ट है। ये मेरिट लिस्ट नहीं है। ये जो मार्क्स निकला गया ये बहुत अलग आपका मेरिट लिस्ट में थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस आएगा, जरूर आएगा। ये हर साल का ट्रेंड है।
और ये जनरली चीज होता भी है कि बच्चे, कुछ जो कैंडिडेट्स होते हैं, बहुत कैंडिडेट्स होते हैं जो अपलोड करना भूल जाते हैं, और अभी भी बहुत कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन लोगों ने अपलोड नहीं किया अपना डॉक्यूमेंट्स ठीक से। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं और एक डाउट पे कि सर हमारा जो, हमने सपोज हम जनरल में है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, और हमने जनरल फिलअप कर लिया, तो क्या हमको ईडब्ल्यूएस में कंसिडर करेंगे अगर ग्रीवांस फॉर्म में हमने डाला है? देखिए, अगर आपने ग्रीवांस फॉर्म में डाला है तो मैं भी आपको ईडब्ल्यूएस में कंसिडर कर सकते हैं। ये 100% श्योरिटी के साथ मैं नहीं बोल रहा हूँ, हाँ आपको कंसिडर कर सकते हैं, इसका चांसेस बहुत है। ठीक है, और अगर आपको ईडब्ल्यूएस में कंसिडर करते हैं तो आपका जो कट ऑफ है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आएगा, और अगर आपको ईडब्ल्यूएस में कंसिडर नहीं करते हैं तो आपको जनरल में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। अभी ये चीज देख लेते हैं। बहुत बच्चे बोल रहे थे कि मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट, ये मेरिट लिस्ट नहीं है। आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट रिलीज होने वाला है वेबसाइट के अकॉर्डिंग, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये वेबसाइट में आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये जो शेड्यूल जो निकला है वो कब का निकला है। तो हमारा जो बैचलर ऑफ एजुकेशन हो गया, पीजी का हो गया, फर्स्ट जो पीजी सीयूईटी पीजी का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलने वाला है वो 19 को निकलने वाला है। कल शाम 6 बजे तक ओमनिबस लिस्ट जो, सॉरी ग्रीवेंस लिस्ट जो है वो वैलिड रहेगा। सॉरी, कल 12:30 बजे तक, कल 12:30 बजे तक ये ग्रीवांसेस फॉर्म जो है वो वैलिड रहेगा। ठीक है, 19 को फाइनलाइज्ड ओमनिबस और एक फिर से आएगा, 11 बजे आएगा। ठीक है, फाइनलाइज किया जाएगा, मतलब किसका क्या जो कैटेगरी इश्यूज था, किसका मार्क्स वगैरह सब कुछ फिर से और एक बार प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगा 11 बजे तक। ठीक है, और मेरिट लिस्ट भी थोड़ा बहुत देरी में आएगा, मैं 11 बजे नहीं बोलूंगा, वो थोड़ा लेट में आता है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो 19 जून को आएगा अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। क्लोज होगा फी पेमेंट, फिर आपको उधर चालू हो जाएगा जब से मेरिट लिस्ट आएगा, आपका शो करेगा समर्थ पोर्टल में। मैं भी वो भी दिखा दूंगा समर्थ पोर्टल में कैसे आप फी पेमेंट कर सकते हो। क्लोज होगा आपका 21 जून में 5 बजे तक। तो 5 बजे के अंदर आपको फी पेमेंट इसका करना होगा। जो लोग नहीं कर पाते हैं उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वो लोग अभी इसमें एडमिशन अभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा 23 जून को 11 o'clock को। फिर उनको 2-3 दिन का ऐसे टाइम मिलता है। लास्ट में आपका वैकेंसी लिस्ट आएगा और ओपन काउंसलिंग होगा, जो भी वैकेंट सीट रह गया या सुपर यूनिवर्सिटी, जैसे कि आपका कश्मीरी माइग्रेंट कोटा हो गया, कर्नाटका कल्याण कर्नाटका कोटा का हो गया, आपका दूसरे जो भी कोटा का हो गया, जो सुपर यूनिवर्सिटी कोटा में आते हैं उनका जो जितना भी सीट बाकी रह गया, वैकेंट सीट रह गया, वो जितना तक सीट्स फिलअप नहीं होते एडमिशन चालू होता रहेगा। ठीक है, ये 28 जून को वैकेंसी निकलेगा आपका थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद। ठीक है, तो अभी सबसे बड़ा चीज है कि कट ऑफ कितना जाने वाला है फर्स्ट मेरिट लिस्ट का। देखिए, ये बताना मुश्किल है, एग्जैक्ट कट ऑफ बताना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक फाइनलाइज्ड जो लिस्ट है वो अभी तक आया नहीं है। ये बस प्रोविजनल लिस्ट एक आया है। फाइनल प्रोविजनल लिस्ट जो आएगा, ओमनिबस लिस्ट आएगा, वो 19 जून को आएगा। आपका जो गया है वो है 179, हाईएस्ट गया है जनरल कैटेगरी में। जनरल ईडब्ल्यूएस में अगर आप देखें तो 133 हाईएस्ट गया है। ओबीसी एनसीएल में देखें तो 186 आपका मार्क्स हाईएस्ट गया है। अगर हम शेड्यूल कास्ट एससी में देखें तो 137 हाईएस्ट गया है। अगर हम एसटी में देखें तो 148 हाईएस्ट गया है स्कोर्स। ये जो स्कोर्स मैंने आपको ये दे रहा हूँ, ये यहाँ पर गलती से कट ऑफ लिस्ट लिखा है, ये कट ऑफ लिस्ट नहीं है, ये आपका जो स्कोर्स है ये हाईएस्ट स्कोर्स गया है। ठीक है, जो कट ऑफ अभी है, कट ऑफ तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कितना जाएगा क्या नहीं, क्योंकि वो टोटली डिपेंड करता है जो फाइनल प्रोविजनल लिस्ट के ऊपर, कि उसमें कैसा बच्चों का जो फाइनल लिस्ट आता है उसके हिसाब से हम कट ऑफ बना सकते हैं। उसके हिसाब से हम कट ऑफ बना सकते हैं। वो फाइनल मेरिट लिस्ट जब आ जाएगा, फाइनल प्रोविजनल लिस्ट जब आ जाएगा, उसके हिसाब से मैं कट ऑफ आपको बता सकता हूँ। लेकिन अब जो है मैंने ये जो सॉर्टिंग किया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कट ऑफ नहीं है, ये गलती से आप इसको इग्नोर कीजिएगा, ये कट ऑफ नहीं है। ठीक है, ये जो हाईएस्ट स्कोर्स जो स्कोर किए हैं जनरल कैटेगरी के 179, ईडब्ल्यूएस का 133, ओबीसी का 186, आपका एससी का 137 और एसटी का 148। ठीक है, इसके हिसाब से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है, कैसे नहीं। ठीक है, आपका जानते हैं आपका रेशियो कितना रहेगा। आपका 27% ओबीसी का और एससी का 15%, एसटी का 7.5%, ऐसे आपका रिजर्वेशन का परसेंटेज रहता है। हाँ, डेटा में थोड़ा इधर उधर हो सकता है। ईडब्ल्यूएस का 10% रहता है। ईडब्ल्यूएस का 5 सीट्स अलग रहता है।
क्योंकि इनका 10% रिजर्वेशन रहता है। वो भी जनरल कैटेगरी में जाते हैं, लेकिन उनके पास ईडब्ल्यूएस का कोटा रहता है। जो भी डाउट्स है बाकी मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछिए, और बाकी आगे भी जो भी डाउट्स आपका होगा वो आप मेरे को, मैं आपको इंस्टा का हैंडल दे दूंगा, इंस्टाग्राम का, आप मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। मैं आपका सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। विद इन 24 आवर्स आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। कोशिश मेरा ये रहेगा कि आपका सारा डाउट्स कल के कल ही मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि कल ग्रीवांस फॉर्म बंद हो रहा है, और आपका जो भी डाउट्स है वो मेरे को आप कल तक पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी इंस्टाग्राम का हैंडल मैं दे रहा हूँ, आप मेरे को उधर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।